बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, एक अमेरिका से एक ख़बर है और ख़बर जो है वो बहुत ख़तरनाक है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ट्रंप के साथ अपनी उम्मीदें लगाई थीं और उनसे वादे कस्में खाकर यहाँ पर लौट कर आए थे। अब उनको जान के लाले पड़ गए हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा एहतजाज हो गया है और लाखों में लोग जो हैं अमेरिका की सड़कों पर निकल आए हैं और अभी तक तख्ते ट्रंप जो है वो नहायत ख़तरे में है। और ये तहरीक जब अमेरिका में इस तरह की शुरू हो जाए तो सदर जो अमेरिका का होता है उसके लिए टाइम कम ही होता है, क्योंकि लोग एक बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं और बहुत जो बड़े बड़े शहर हैं अमेरिका के उसमें निकले हैं। उसमें वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क बोस्टन जैसे इलाके जो है ना वो उसमें सर फहरिस्त हैं और लोगों की बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की है इस एहतजाज में। और डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ हुआ है ये एहतजाज। अभी तक जो ख़ुद को अमन का सफ़ीर कहने के लिए बज़िद था और ख़ुद लोगों के घरों में जाकर जंग करवा कर, उनके मुल्कों में जंग करवा कर उसके बाद उसको जो है वो रुकवा कर जो चचा बन रहा था उन जंगों का कि ये जंग मैंने रुकवाई है, तो अब जो है उसी के मुल्क में उसी के ख़िलाफ़ एक बड़ा एहतजाज हुआ है। और अब जो यहाँ पे पाकिस्तान में जो लोग डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें लगाए बैठे थे कि अब हमें सिक्योरिटी मिल जाएगी, हम सिक्योर हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर दिया था उन्होंने और बज़ाहिर नज़र यही आ रहा था कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उनसे काफ़ी राज़ी है और उनकी कारकर्दगी से काफ़ी राज़ी है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी खिदमत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की कर दी हुई थी। तो अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दिन जो है ना वो गिने गए हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी ख़तरे में हैं। तो अब देखते हैं क्या बनता है यहाँ के लोगों का और उनकी तकदीर क्या लिखी जाती है आगे आने वाले वक्त में। ये तो अमेरिका के हालात ही बताएंगे। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात भी कुछ ख़ास नहीं है। एक कभी रेडी वाले के अकाउंट से करोड़ों रुपया अरबों रुपया निकल आता है, तो कभी किसी कलर के अकाउंट में से। एक ये तस्वीर है मेरे पास, ये मैं मेरी दाईं जानब आप देख रहे हैं और ये तस्वीर जो है ये खैबर पख्तूनख्वा से आई है। खैबर पख्तूनख्वा के एक क्लर्क के घर में से ये करोड़ों रुपया जो है वो निकला है। और हैरत की बात यह है कि सिर्फ एक क्लर्क रैंक के पास बंदा है जिसके पास इतने रुपये निकले हैं। और अंदाज़ा लगाएं, अगर कोई सीनियर अफसर हो और कोई बड़े ओहदे पर अगर कोई बंदा बैठा हो तो उसके पास ये किस मालियत में पैसे हो सकते हैं। सिर्फ एक क्लर्क रैंक का एक 5वें या 8वें ग्रेड का बंदा होता है जिसके पास इतने पैसे निकल आते हैं। तो जो इससे सीनियर हैं या कोई 14वें ग्रेड में या 17वें ग्रेड में या 18वें ग्रेड का जो बंदा होगा, कोई अफसर होगा, उसके पास ये कितने पैसे हो सकते हैं। अगर जो कोई करप्ट बंदा है उसके पास ये कितने पैसे होंगे एक क्लर्क के पास अगर इतने पैसे निकल आए हैं। और ये खैबर पख्तूनख्वा एक 4 करोड़ आवाम का सूबा है जहाँ पे इतने ज़्यादा वसाइल यानी इतने ज़्यादा बजट नहीं होता। तो ये इससे ज़्यादा बजट तो पंजाब जैसे इलाकों का होता है, तो उसमें लोगों के पास अंदाज़ा लगाएं कितने पैसे निकलेंगे। अच्छा नाज़रीन, इससे आगे की ख़बर वो ख्वाजा आसफ़ के बारे में। वो ख्वाजा आसफ़ साहब इस तरह की कुछ ख़बरें जो है वो छोड़ते रहते हैं और उन्होंने एक ख़बर छोड़ी है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा सरज़मीन जो है वो वसाइल 25 करोड़ पाकिस्तानियों की मलकियत है। तो वो वसाइल जो हैं वो पाकिस्तानियों के हैं तो ज़रूर, लेकिन उन पाकिस्तानियों का उन वसाइल पे कोई भी हक तस्लीम नहीं किया जाता। अब किसी घर में से अगर पेट्रोल निकल आए तो उसके मालियत करोड़ों में अरबों में हो जाती है, लेकिन जिस सूबे के वसाइल हैं उस बेचारे सूबे के हालात ही नहीं बदल पाते। जैसे कि बहुत से वसाइल, जो बहुत से कुदरती जो मिनरल्स हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उस सूबों की आवाम गुर्बत में मुब्तला, बीमारियों में मुब्तला, वसाइल की कमी वहाँ पे मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो भी काफ़ी ख़तरे में हैं और वहाँ पे दहशतगर्द जो है वो
सर उठाते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में लोग ज़्यादातर जो स्टेट के साथ नाराज़ नज़र आते हैं और उनके ख़िलाफ़ अक्सर कार्रवाइयाँ करते रहते हैं स्टेट के ख़िलाफ़, और जो हमारे सिक्योरिटी अदारे हैं उनके ख़िलाफ़ करते रहते हैं, और ज़्यादातर उनको यही नज़र आता है कि हमारे हकूक़ हमें नहीं दिए जाते, और जिस वजह से वो स्टेट के साथ नाराज़ हैं। और KPK में भी लोग जो हैं वो लोग स्टेट के साथ ही ख़िलाफ़ हैं कि उनके घरों में घुसकर उनकी चादर चारदीवारी का ख्याल नहीं रखा जाता और गैर ज़रूरी ऑपरेशंस किए जाते हैं किसी और नाम पर। तो इस तरह की कंडीशन तो उन सूबों में है जिनके वसाइल अपने हैं, लेकिन उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन उनके हालात बदलते नहीं हैं। तो ये ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं, इससे जो हमारी हुकूमतें हैं उन्होंने कभी भी इत्तफ़ाक़ नहीं किया, और ये उनका हक़ कभी तस्लीम नहीं किया कि इन कुदरती वसाइल के ऊपर जिन सूबों का हक़ है उनको तस्लीम किया जाए। इससे आगे की ख़बर नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब को अब दोबारा तकरीबन लॉन्च करने जा रहे हैं, और ये लॉन्चिंग जो है वो दोबारा से दोबारा होती रहती है। कभी उन बेचारों को जो है वो बिठा देते हैं। 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, और उनको इस तरह का सलूक, इस तरह का उनका जो कैरियर की एंडिंग है वो इस तरह की जा रही है। उनको ज़लील व रुस्वा किया जाता है बार बार। एक ख़ातून से उनको इलेक्शन पहले हरवाया जाता है, उसके बाद उसी ख़ातून से उनको जो है वो इलेक्शन जितवाया जाता है। तो अब नवाज शरीफ साहब को दोबारा लॉन्च करते हुए उनसे एक बयान जो है वो दिलवाया गया। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। अच्छा, रेड लाइन इनको अपने मौज़ूआत के लिए वही बातें जचती हैं जो इमरान खान पहले दोहरा चुके हैं। अब ये उसी को कॉपी करते हैं, उसी के जो अल्फाज हैं उसको दोहराते हुए ये कहते हैं पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान की तरफ किसी को भी मैली आँख से देखने नहीं देंगे। तो नवाज शरीफ साहब ये वही हैं जो बेनज़ीर के ख़िलाफ़ उसामा बिन लादेन से पैसे लेने के बाद जो है उनकी हुकूमत को गिराते हैं और पाकिस्तान का नुकसान करवाते हैं, और उसके बाद भारत जैसे देश में जाके जो हमारा दुश्मन है, हमारा रवायती हरीफ है, उसके घर में जाकर वहाँ पे ये तस्लीम कर लेते हैं कि जो मुंबई पर अटैक्स हुए थे वो हमारे सिक्योरिटी अदारों ने किए थे, और ये हमारा सिक्योरिटी फेलियर था। हम लोगों ने इस तरह की कार्रवाई वहाँ पे की, और हमें इस तरह की कार्रवाई है जो नहीं करनी चाहिए थी। ये वहाँ पे बैठ के ख़ुद अपने मुल्क के बारे में इस तरह की बात करने को वो फ़ख्र समझते हैं, और सिर्फ़ अपने कारोबारी जो ताल्लुकात हैं उसको बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान का नाम गंदा करते हैं, और पाकिस्तान का जो इमेज है उसको आलमी दुनिया के सामने जो प्रेजेंट करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं। और ये वो बात कह रहे हैं जो इमरान खान कहता है, उसका तकिया कलाम है कि हमारे पाकिस्तान के लिए कोई भी अगर कोई बुरी सोच रखता है तो हम उसको बराबर का जवाब देंगे। तो अब उसी के अल्फाज को कॉपी करते हुए नवाज शरीफ पता नहीं किस मुँह से ये बात कहते हैं कि जी पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। उसी रेड लाइन को ये कई बार क्रॉस कर चुके हैं, और इस तरह की बातें पाकिस्तान की इमेज को ख़राब करने वाली वो दोहराते रहे। तो नाज़रीन, ये थी आज की ख़बरें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।